और डिसाइडेड था कि काम बंद रहेगा, लेकिन हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि श्री माता वैष्णो देवी का यात्रा ट्रैक लाइव ट्रैक है, 24 घंटे यात्रा चलती है और बहुत सारे हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हर समय ट्रैक पे चलते हैं और हर एक काम को हम रोकने के काम से जोड़े, मैं समझता हूँ ये सही चीज नहीं है। के व्यू को नजर में रखते हुए फैसला होगा, विकास का फैसला होगा। आपका कैसे होगा? आप क्या कटरा वाल पे है? वो कल तो समिति वाले खुद कह रहे थे कि कटरा वाला कोई आया नहीं, जो वाल पे है ये डिटेल में बात करेंगे कल आपसे बैठ के। और दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ पे मैंने वहाँ पे संघर्ष समिति की बाजा कटरा के कंसर्न की बात की थी, वो इसलिए नहीं की कि ये जो बाकी वाला कंसर्न है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से लिंक करता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है तामस बॉडी है और साथियों पहले मैं तुझे एक गल सुना कि अगर ये रोबेज की गल करनी हुआ मेरे आखना ये गल जी मी लगा मैं अपनी पर्सनल राय दिया ना, कोई नाराज नहीं हो, ये बंद करना चाहिए टॉप। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। जैसा कि आपने इंट्रो देखा होगा, इंट्रो का मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कल परसों हुई संघर्ष समिति की बैठक के ऊपर खुद श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री अंशुल गर्ग जी को आकर के स्टेटमेंट देना पड़ा। क्या कहा उन्होंने स्टेटमेंट में, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। साथ साथ आपको बताएंगे कि बलदेव राज शर्मा विधायक कटरा, उन्होंने जो असेंबली में बातें रखी उसके ऊपर संघर्ष समिति का क्या बयान था और उन्होंने संघर्ष समिति के लिए क्या कहा। साथ ही साथ जो संघर्ष समिति का शालीमार पार्क में जो मीटिंग हुई थी उसके लिए संघर्ष समिति का क्या कहना है रोपवे के लिए, वो सब कुछ बताएंगे। साथ साथ आपको बताएंगे आज के मौसम का हाल, माता रानी के दर्शनों का समय और अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम कितना इस समय चल रहा है, क्या यात्रा की मिलने वाली सुविधाएं यात्रा में चल रही है, क्या आने वाले समय में स्ट्राइक वहां पर दिखने वाला है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना। साथ ही साथ बताएंगे कल भवन पर हुआ एक दुखद हादसा जिसमें एक कर्मचारी की मृत्यु भी हो गई, तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जानते हैं आज के मौसम का हाल। आज है 18 मार्च सन 2025 और दिन है मंगलवार का। और सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम की। माता रानी के दरबार में मौसम आज भी आपको पूरी तरीके से खुला हुआ मिलने वाला है। आपको एकदम से धूप देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको सुबह के समय और शाम के समय कटरा के अंदर आपको सर्दी का एहसास होने वाला है। दिन के समय में कटरा में आपको सर्दी कम लगने वाली है, यात्रा मार्ग में भी दिन के समय में आपको सर्दी कम लगने वाली है, लेकिन रात्रि के समय में भवन पर आपको जैकेट की आवश्यकता भी पड़ने वाली है, साथ साथ कैप की आवश्यकता भी अभी यहाँ पर आपको पड़ने वाली है। इसलिए अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो आप अपने साथ सर्दी का कपड़ा जरूर से लेके जाएं और जरूरत की कुछ मेडिसिन से भी अपने साथ जरूर लेकर के जाइएगा। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की। देखिए, यात्रा में मिलने वाली सारी सुविधाएं, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, रोपवे की सभी सुविधाएं, साथ साथ हेलीकॉप्टर की सुविधाएं भी सुचारू रूप से भक्तों को मिल रही हैं। RFID कार्ड का काउंटर रेलवे स्टेशन, कटरा मैन चौक, नए ताराकोट मार्ग सभी जगह चालू है और बिल्कुल सुचारू रूप से आपको RFID कार्ड भी मिल रहे हैं। RFID कार्ड की वैधता 12 घंटे होती है यात्रा शुरू करने के लिए और आपको आपके पास एक आधार कार्ड होना जरूरी है या वोटर ID कार्ड RFID कार्ड लेने के लिए। RFID कार्ड के काउंटर सुबह 4 बजे खुल जाते हैं जो रात को 10 बजे तक खुले रहते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की कि अर्धकुंवारी में इस समय कितना वेटिंग टाइम भक्तों को दिया जा रहा है। देखिए, अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की बात करूं तो अभी भक्तों की जैसे संख्या इंक्रीज हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी अर्धकुंवारी में लगभग 24 घंटे के आसपास का ही वेटिंग टाइम दिया जा रहा है।
माता रानी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और आप कब आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं श्री बलदेव शर्मा जी जो विधायक हैं कटरा के। उन्होंने असेंबली में क्या बातें रखी थी और क्या कहा उन्होंने फिर संघर्ष समिति के बारे में, एक बार सुनते हैं उन्हीं के मुख से कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कहा श्री बलदेव शर्मा जी ने जो कि विधायक हैं कटरा के। पहले तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे इसलिए जाना पड़ेगा कि ये सारी बात चली कहाँ से चली, इसलिए कि एनजीटी का एक मुकदमा आया। एनजीटी के बाद सुप्रीम कोर्ट में हम गए। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे एक हिदायत दी थी कि आप रिहेबिलिटेट करिए जिनको फेस आउट करेंगे। रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है 2019 की, मैं आपका उसको कागज भी दे दूंगा। उसमें ये था कि रिहेबिलिटेशन करने के लिए उस मिसिंग था कुछ। मिसिंग क्या था? घोड़े वालों को रिहेबिलिटेट करने की पॉलिसी थी मगर पालकी वाले की नहीं थी। घोड़े वाले की थी मगर पिट्ठू की नहीं थी। मेरा ये कहना था कि इन सब के लिए हो, और कहने के साथ साथ उसमें मात्र उन्होंने किसी के काम को छुड़ाने के लिए, फेस आउट करने के लिए मात्र प्रावधान उन्होंने जो रखा था 50,000 का रखा था, जो काफी नहीं था। और उसी के चलते 19 से लेकर 25 तक आज 10 साल में 6 साल में वो उसके आधार पे कोई फेस आउट नहीं हुआ, क्योंकि 50,000 कोई मैंने नहीं रखता था। मैंने ये बात वहां पे असेंबली में फ्लोर पे इसलिए उठाई कि वो जो इशू था एड्रेस करने की ताकत जो है वो सरकार को थी, सरकार को थी। और सरकार को उठाने का मतलब ये है कि उसको रिविजिट करें। और दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ पे मैंने वहां पे संघर्ष समिति की बाजा कटरा के कंसर्न की बात नहीं की, वो इसलिए नहीं की कि ये जो बाकी वाला कंसर्न है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से लिंक करता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है इंटरनेस बॉडी है, और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है माननीय श्री गवर्नर साहब के उसमें है, वो उसमें मतलब के बात मैंडेट वहां पे रखने की बात नहीं थी, इसलिए वहां पे मैंने बात नहीं रखी। बहुत धन्यवाद। आपका क्या स्टैंड है? आप क्या कटरा वाल पे है? वो कल तो समिति वाले खुद कह रहे थे कि कटरा वाला कोई आया नहीं, जो वाल पे है ये डिटेल में बात करेंगे कल आपसे बैठ के। तो अभी आप सुन रहे थे श्री बलदेव शर्मा जी को जो विधायक है कटरा के, क्या कहना था उनका संघर्ष समिति के बारे में भी, और जो उन्होंने अपनी बातें रखी थी असेंबली के ऊपर उनकी बात भी उन्होंने यहाँ पर कही। अब देखते हैं कि जो शालीमार पार्क में जो मीटिंग हुई थी असेंबली, जो संघर्ष समिति के कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो अपनी मीटिंग रखी थी शालीमार पार्क में 16 तारीख में, उन्होंने क्या कहा और उसके ठीक बाद आपको दिखाएंगे कि श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री अंशुल गर्ग जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था अपना उनके बयान के बाद। ਸ਼ਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰੋਪ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਓ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੱਪ ਰੋਪੇ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਰੋਪੇ रोकना कौन है? रुकना चाहिए। गोली खाई लैके अस नहीं चाहते, लगना नहीं चाहिए। एक्टिविटी की है? अलग अलग लोग मिला दे, अलग अलग लोग जा दे। साथियों, श्राइन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन अगर डिप्टी साहब इतना गए पहले वो श्राइन बोर्ड के सीईओ रहे थे, कुछ कोका बटन दबाया उससे ही पता। लेकिन इतने रामायण की गल की 2 मिनट पहले राजे भैया ने, मैं गल सुनांग। रामायण में मेघनाथ हो गए बड़े मतलब के मायावी, बड़े मायावी है। जिला हनुमान जी लंका च गए ना, तो उन्हें मेघनाथ के भराऊ की भराऊ का बध कर उड़िया। जिला बध होया ना, ते वो रावण दी लाड़ी जां ओदी लाड़ी जिहड़ी उन्हें उसी समझाया रावण की कि भाई हुण तू छड्डी दे लड़ाई। ओदी करनी और कथनी बड़ा फर्क हा, जियां श्राइन बोर्ड दी करनी और कथनी च फर्क हा। उन्हें आख्या कोई गल नहीं, मैं करगा, लेकिन गल यह है कि तुम भी जो मर्जी आखो, वो आखन कि तू राम अगे जा अड़ी हथियार छुड़ी दे, माफी मंगी लै। उन्हें आख्या थोड़ी मैं सुननी जरूर है, करनी में अपने मने दी, मैं मेघनाथ ही भेजना। मेघनाथ जी बड़े माया भी है। जिला हनुमान कहने उनका आमना सामना होया। राजा भैया सुनो गल। आपने देखा श्री संघर्ष समिति की जो मीटिंग हुई थी शालीमार पार्क में, उसके बाद उन्होंने क्या कहा वहां पर मीटिंग के दौरान, ये भी आप सुन रहे थे। उन्होंने श्राइन बोर्ड की और अपने आप की तुलना भगवान श्री राम और रावण के प्रति कर दी है। आपने देखा होगा कि उन्होंने रावण का और राम का जो
बात थी उसको बीच में ला करके उसकी तुलना की है श्राइन बोर्ड से। और आप बताइएगा, क्या श्राइन बोर्ड इस समय जो कटरा में कार्य कर रहा है, माता वैष्णो देवी यात्रा में जो कार्य श्राइन बोर्ड करता है, क्या वो सही है या गलत है? भक्तों की इतनी सुविधा का ख्याल श्राइन बोर्ड जो रखता है, क्या वो सही है या गलत है? क्या रोपवे प्रोजेक्ट वहाँ पर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, वो भी आपको बताना होगा। और सुनते हैं अब अंशुल गर्ग जी। के व्यू को नज़र में रखते हुए फैसला होगा, विकास का फैसला होगा, बाशिंदों की बहबूदी का फैसला होगा। आज हमने जो नुमाइंदे हैं रियासी के एमएलए साहब और कटरा के माता वैष्णो देवी के एमएलए साहब, डीडीसी के चेयरमैन साहब और भी एक दो डिप्यूटेशन से बातचीत की, तो नतीजा यही है कि हर एक आदमी कहता है विकास होना चाहिए। तो विकास के सपोर्ट में सब हैं। तो विकास के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सुविधा पिलग्रिम्स को मिले और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, कटरा के निवासी हैं, उनकी भी बहबूदी हो। जो ये ट्रेडिशनल रूट है इसको ऐसा बनाया जाए कि लोग दूर दूर से इसी रूट को अख्तियार करने के लिए आएँ। तो ऐसा हमारा बोर्ड का विचार है। उस पर हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं कि ट्रेडिशनल रूट को भी बढ़ावा दिया जाए, आस्था को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन डेवलपमेंट तो होगी। सर, काम हमारा बंद है, काम हमारा बंद है, यही बातचीत है। अलग अलग सुझाव आपको दिए जी हाँ, अलग अलग तरीके हैं। कई लोग कहते हैं यहीं से लगाओ, कई लोग कहते हैं उधर से लगाओ। तो सब मिला के ऐसा किया जाएगा कि हर एक के व्यू को नज़र में रखते हुए फैसला होगा, विकास का फैसला होगा, बाशिंदों की बहबूदी का फैसला होगा। कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो लगातार एक सिलसिला चल रहा है और जिस भी स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट आती है उसके हिसाब से कमेटी को हम रिक्वेस्ट करते हैं और कमेटी की कन्वीनियंस के हिसाब से मीटिंग्स रखी जाती हैं। तो आज जितने भी स्टेक होल्डर ग्रुप्स आए थे, इनकी रिक्वेस्ट हमारे पास पिछले हफ्ते 10 दिन में रिसीव हुई थी और उनको बुलाया गया था। इसके अलावा आगे भी ये आज भी मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये फाइनल कोई ऐसा नहीं है कि प्रोसेस ख़त्म हो गया है। और मैं सर की परमिशन के साथ कि कमेटी या संघर्ष समिति या जितने भी मेंबर्स और भी मिलना चाहते हैं, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं जो आपसे ना रख पाए हों, तो उसके लिए कमेटी ओपन रहेगी। और अगर उनकी कोई और रिक्वेस्ट आती भी है राइटिंग में, क्योंकि हमारी जो एक प्रोसेस का एक सिलसिला है जिसके अंदर राइटिंग में रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, जो कमेटी से बैठक करना चाहते हैं, और उस हिसाब से जैसे ही वो राइटिंग ऐसी रिक्वेस्ट आएगी हम कमेटी के सामने। तो जैसा अभी सर ने कहा कि काम की एक कमिटमेंट हुई थी और डिविजन कमिश्नर साहब की जो चेयरमैनशिप में एक नेगोशिएशन हुआ था उस समय, और डिसाइडेड था कि काम बंद रहेगा। लेकिन हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि श्री माता वैष्णो देवी का यात्रा ट्रैक लाइव ट्रैक है, 24 घंटा यात्रा चलती है और बहुत सारे हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हर समय ट्रैक पे चलते हैं और हर एक काम को हम रोपवे के काम से जोड़े, मैं समझता हूँ ये सही चीज़ नहीं है। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें रिटेनिंग वॉल्स के काम और बहुत सारे मटीरियल लॉजिस्टिक्स के काम करने पड़ते हैं। ज़रूर एक या दो बार ऐसे इंस्टांसेस हमारे भी नॉलेज में आए थे जहाँ पर हमारी नॉलेज के बिना काम एक दो जगह शुरू किया गया था और तुरंत उसको रुकवाया गया जब हमारी नोटिस में आई। लेकिन इससे ये हम बिल्कुल अंदाज़ा ना लगाएं या इम्प्लीकेशन ना निकालें कि काम चल रहा है, क्योंकि एक बार जब कमिटमेंट हुई है तो इस समय कोई ऐसी तरीके की एक्टिविटी ताराकोट पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आगे भी जैसा सर ने बताया बोर्ड की एक फिजिबिलिटी देखनी है, टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये फ्रेजाइल हिल है, स्ट्रक्चर है, तो इसमें हर चीज़ को नज़र देखनी है, पिलग्रिम की सेफ्टी को नज़र में देखना है, फिजिबिलिटी देखनी है, उसी हिसाब से फैसला होगा जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। टेक्निकल, वो टेक्निकलिटी पे है, ये तो मैं नहीं जानता, वो तो टेक्निकल लोग बताएंगे और वो फिजिबिलिटी देखी जाएगी। हम उसके हक में हैं, फिजिबिलिटी देखें जी, वो आए, हम तो देयर वेलकम, एवरीवन इज वेलकम, संघर्ष समिति वेलकम, हमें हमारी तरफ से कोई उसमें वो आए ज़रूर। तो आप सुन रहे थे श्री अंशुल गर्ग जी को, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने सभी का स्वागत किया है, संघर्ष समिति का भी स्वागत किया है कि वो भी आए, आकर के टेबल पर बात करें और किसी भी काम को रोपवे के काम से ना जोड़ा जाए। रोपवे का काम अभी बंद है, कहीं भी किसी भी तरीके की गतिविधि नहीं है। यात्रा मार्ग पर जो काम चल रहे हैं वो अलग डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं और उनको रोपवे के काम से जोड़कर ना देखा जाए। तो ये था पूरा का पूरा बयान जो अंशुल गर्ग जी ने दिया और आप सभी ने सुना।
अब आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि रोपवे का काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रोपवे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। बढ़ते हैं अब एक दुखद खबर की तरफ, जो कल श्री माता वैष्णो देवी भवन पर हुई। एक कर्मचारी जो श्राइन बोर्ड में कार्यरत था, उनको बिजली का करंट लगने से उनकी दुखद मृत्यु हुई, जिनका नाम था दीपक शर्मा। उम्र थी 35 वर्ष और पांगल शेरी के रहने वाले थे। ऊपर श्राइन बोर्ड में ही कार्यरत थे, कर्मचारी थे वहां के, और कल करंट लगने से उनकी दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके शव को CHC हॉस्पिटल कटरा लाया गया। माता रानी से हम यही प्रार्थना करते हैं, तो माता रानी उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे, और भवन पर भविष्य में इस तरीके के हादसे ना हो, उसके लिए भी एक अलग से सिस्टम बनाया जाए कि करंट लगने से इस तरीके की दुखद मृत्यु आगे कभी किसी की ना हो। वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं माता रानी के भवन पर मां भगवती जी के दर्शनों में कितना समय लग रहा है। जी हाँ, देखिए, दर्शनों की बात करूं तो माता रानी के भवन पर दर्शनों में अगर आप आज जा रहे हैं 18 मार्च के दिन या आने वाले दिनों में जा रहे हैं, तो आपको अब अच्छा खासा समय माता रानी के दर्शनों में लगने वाला है। अगर दिन के समय नॉर्मल दर्शन करते हैं तब भी आपको लगभग पौने घंटे से 1 घंटे के बीच का समय लगने वाला है। रात्रि के समय में भी लगभग यही समय आपको लगने वाला है। आरती के समय में आपको 2 से ढाई घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली जानकारी के लिए और बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन के टाइमिंग की। जी हाँ, 21 मार्च से वंदे भारत ट्रेन जो चलती है कटरा से नई दिल्ली के बीच, जिसका समय था 5:50 शाम का, वो ट्रेन अब आपको 5:50 की बजाय 5:45 पे ही कटरा से चलने वाली है। जी हाँ, 5 मिनट पहले इस ट्रेन की टाइमिंग को कर दिया गया है। अगर आपकी आने वाली टिकट है वंदे भारत ट्रेन से, तो आपके लिए ये अपडेट काम का हो सकता है कि अपनी ट्रेन पर बिल्कुल समय से पहुंचेगा, और एक बार आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर के भी ट्रेन की टाइमिंग को चेक कर सकते हैं। आपको अपडेट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। अब बात करते हैं माता रानी की यात्रा की कुछ अहम जानकारियों की। देखिए, माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। सारी की सारी सुविधाएं कटरा पूरी तरीके से खुला हुआ है, किसी तरीके का कोई स्ट्राइक नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। माता रानी जी की यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं भी सब कुछ सुचारू रूप से चल रही है। माँ भगवती जी की यात्रा भी 24 घंटे चल रही है। भवन पर सुबह में और शाम के समय ठंड देखने के लिए मिल रही है। रात के समय में आपको जैकेट की और कैप की आवश्यकता पड़ सकती है। दिन के समय में आपको गर्मी की आशंका देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ कटरा में भी सुबह में और शाम में आपको सर्दी देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा जरूर लेकर के जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक रेनकोट फिर भी आप कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि दरबार में कभी भी मौसम बदल जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने आने की तारीख हमारे साथ जरूर शेयर करना। आप हमें इंस्टाग्राम पर, आप हमें फेसबुक पर DM कर सकते हैं। आप अपनी फोटो वीडियोस हमें शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।